गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो है वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जो है भारतीय वन सेवा को रखा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाए जाते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीत के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है? परामर्श के आधार पर। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है, तो उसके विरुद्ध में कौन सा रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्ष का। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की? अनुच्छेद 338 के तहत। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ला भारतीय समुदाय के लोग को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? 23वां संविधान संशोधन के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत का संचय निधि वहन करता है। दो राज्यों के लिए संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया? सांसद को। दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का स्थापित करने का अधिकार जो है किसको प्रदान है? तो सांसद को। किस प्रकार के विधायकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधायक पर। राज्यों के विश्वविद्यालय का प्रधान कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। जिन प्रश्न का उत्तर सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में तुरंत चाहते हैं उस किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस कितनी सीटें मिलती है? 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने के पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्री परिषद के। किस सूची में विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास पर प्रमाण देना है? 5 वर्ष। प्रशासकों का आचार संहिता किसे कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्राप्त है? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने किया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 जो है प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? राजेंद्र प्रसाद से विरोध हुआ था। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्य काल कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसमें है? संसद में। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव करता है? संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। इसके लिखित निर्णय को प्राप्ति कर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। केंद्रीय मंत्री परिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1।
पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई? राष्ट्रनीति के दिशा सूचकांक सिद्धांत से। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा को। कौन सा मौलिक अधिकार बेकार को निश्चित और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है रोक लगाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का निपटान करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को, यह किसका है? प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक ऐसे अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक व्यक्ति जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय की परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। हाँ, परिवर्तनीय, हम उसको चेंज कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के दोनों स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबन जो है, मौलिक अधिकार को कब खत्म किया जाता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के दोनों स्थिति में। उद्योग के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 के कारण। उद्योग या प्रबंधन में कर्मकारों का भाग किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। विशिष्ट गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्ल परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के कदम उठाए गए अनुच्छेद 48 के तहत। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थान और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत हम जो है राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण कर सकेंगे। माता पिता या संरक्षक जैसी स्थिति हो अपने बच्चों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष की है। अनुच्छेद 51 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसके तहत? अनुच्छेद 55। और भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत। थैंक यू दोस्तों।